एक्सपीरियंस रहा है। मेरे को रात को कई क्वेश्चन उसके बारे में आए थे, जैसे हरी भाई आए हमारे साथ, हरी भाई आए हैं हमारे साथ, उन्होंने आपको गुरु के रूप में देखा है। फिर मेरे में क्वेश्चन आया, उन्होंने आपको गुरु के रूप में देखा है, पर आपने कभी भी गुरु के रूप में अपने आप को कभी भी किसी को नहीं कहा भी मैं गुरु बन सकती हूँ, बनना चाहती हूँ, या बनना है या क्या करना है, कभी नहीं आपने ये बात कही किसी को। पर उनकी श्रद्धा थी आपको गुरु बनाने की, जो उन्होंने बहुत खूबसूरती से किया आपके साथ। पर मुझे आप बताइए, गुरु कहते किसको, क्यों बनना चाहते हैं, क्या होता है? क्या आप गुरु बनने के लिए तैयार हो, गुरुमान बनने के लिए तैयार हो, जहाँ क्या कई बारी होता है देवेंद्र, जैसे कई अल्फाज होते हैं, जैसे कई बीमारी होती है, कई सोच होती है, कोई भावना होती है, हम उसको पसंद नहीं करते जी। और मेरे को गुरु अल्फाज से एलर्जी है, मुझे मालूम है, तभी तो मेरे रात क्वेश्चन आया अभी ये क्या बात हुई। मुझको गुरु अल्फाज से बहुत एलर्जी है, क्योंकि मैं देखती थी जब भी किसी गुरुद्वारे में जाती थी, मंदिर में जाती थी, मस्जिद में जाती थी, जो भी लोग आज के भी जो गुरु हैं, गुरु क्या होता है, मेरे को नहीं लगता कि हमको ये इतनी समझ है कि धर्म का बिजनेस हो सकता है, पर कोई भी गुरु जो होता है वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता। जो गुरु होता है वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता। बिजनेस गुरु की डिक्शनरी में बिजनेस आ नहीं सकता। ओके। गुरु होता है फक्कर फकीर, जो आप नाम दे रहा। मेरे को जिसको थोड़ी सी भी जीवन की समझ आ गई, वो मोह माया से निकला नहीं तो फिर फर्क पैदा क्या? तो वो गुरु क्या जो मोह माया से ना निकला हो। मोह माया का मतलब है पैसे से, मोह से, फैमिली से। गुरु होता है जो परिवारिक, सामाजिक, जिसका अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। ओह आई सी। सो व्यक्तिगत आपका अपनापन गुम हो जाता है और आप गुरु में जो मेरापन, अपनापन नहीं गुम होता, मेरापन जिसमें नहीं होता, जो कहता है कि मैं सभी का हूँ, उसमें ये भी आभास नहीं होता कि मैं सभी का हूँ, पर वो सभी का होता है। और जिसमें मेरा और मैं होती नहीं। जब हम परमात्मा के परमार्थिक रूप को देख लेते हैं, उसको जान लेते हैं जी, अगर वही बात इतनी गजब की है, जब वो दिखाई देती है, अपने आप सबको जब विलीन हो जाता है, हमको विलीन करना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। आप देखो, आप पंजाब से दिल्ली को जाते हो, आप कहोगे कि अंबाला मेरे साथ ही दिल्ली चला जाए, मुझे हो सकता है? नहीं। अंबाले को आप क्रॉस करके, बिल्कुल अंबाला तो दिल्ली आपके पास साथ नहीं जाएगा, वहां पर दिल्ली है जी, आप दिल्ली के बसिंदे हैं जी, अंबाले में रहना होगा तो अंबाले में आना पड़ेगा जी। आपने देख लिया परमात्मा का एहसास, आपको हो गया कि आपका भीतरी रूप इतना बड़ा है, तो आप कैसे अपने निके से रूप में रह सकते हो? हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अगर आप रहते हो तो आपको अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं। अगर वो एक्सपीरियंस है तो आप ये नहीं कर सकते। अगर आप ये कर रहे हो, आपको उसका नहीं पता। ओके। जब आपको उसका नहीं पता, आप कैसे गुरु बन सकते हो? पर जो आजकल समाज में गुरु है, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं, आपको पता है, पर मैंने तो देखा है भी वो ज्यादा गुमराह कर रहे हैं इंसान। मैंने 1-2 बारी उनकी वीडियोस गुमराह नहीं करते, तो फिर क्या है भी इतनी, वो अपना बिजनेस करते हैं। दैट्स बिजनेस। भीड़ जाती है, भीड़ उनकी तरफ जाती है, भीड़ ने जो करना है, भीड़ जो जाती है वो सोचती नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमको मिला भी है कुछ कि नहीं मिला, वो ये नहीं सोचती। आप सोचो, एक माँ जब बच्चे को पालती है, पैदा करती है, उसको बच्चे को टाइम कितना देना पड़ता है? बहुत ज्यादा। तो गुरु कौन सा गुरु है जो
जिसके पास जाकर कोई भी उसका शिष्य या उसका मुरीद 3-3 हफ्ते रहता है, क्योंकि मेरे को पता है 3 हफ्ते से पहले कोई भी क्लिक बज नहीं सकती। 3 हफ्ते चाहिए सुपरहिट जो शिष्य होगा, ओके, उसके लिए हाँ। 2 साल कौन है जो घर बार को छोड़कर गुरु के पास जाता है, गुरु के पास रहता है। गुरुकुल क्या होती थी, गुरुकुल में कैसे गुरु तमाम जीवन का सबसे बड़ा टीचर होता है। जी जी। माँ ने अगर बच्चे को पाल कर बड़ा कर दिया, अगर माँ को नहीं पता, माँ ने सिर्फ माँ वो है जो बच्चे के दिमाग को, बच्चे के दिल को खोल देती है ताकि वो सब कुछ ग्रहण कर ले। अगर माँ गुरु नहीं बन सकती, माँ अच्छी माँ तब बनेगी जब वो बच्चे को स्पेस की तरह खुला छोड़ देगी। जी। उसने जो सीखना है तैयार करती है माँ, माहौल देती है माँ। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर माँ ने बच्चे के मन को खोल दिया, दिल को खोल दिया, दिमाग को खोल दिया, अब बच्चे ने देखना है कि उसने कौन सी लाइन पर जाना है। जैसे रवि है, रवि कहे कि मैंने माँ अब सीखना है, मैं देखना है कि गॉड रियलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन क्या होती है। मैं उसको कहूंगी, उसका स्वभाव देखूंगी, उसके स्वभाव के मुताबिक उसको अगर गुरु की जरूरत होगी, अगर मेरे को कोई असली गुरु दिखाई देगा तो मैं उसको कहूंगी मैं तुझको उस गुरुकुल में जाना पड़ेगा। माँ भेजेगी गुरु को। तो गुरु और माँ का एक ही दर्जा आप बता रहे हो भी गुरु खोलता है। पहली माँ गुरु होती है, पहली माँ गुरु माँ। अगर माँ गुरु नहीं बन पाई, बच्चे का कोई भी गुरु नहीं बन पाता। मैं नहीं सोच सकती, मेरा जैसे जीवन का तजुर्बा है, बच्चे को जन्म लेना पड़ेगा। और जहां से पहली क्लास शुरू हो सकती है कि माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया और क्या सिखाया है माँ ने। आज की माँ क्या सिखाती है बच्चे को? आज की माँ, वही क्वेश्चन मेरा था आपसे भी, जैसे आजकल की माँ को खुद को इतनी नॉलेज नहीं है, वो क्या सिखा पाएगी कुछ बच्चों को? कुछ भी नहीं है ना। अगर वो टीचर भी ढूंढेगी, गुरु भी ढूंढेगी, तो कैसा ढूंढेगी? तभी नहीं मिलेगा अच्छे वाला, तो पहचान ही नहीं है। जब उसको खुद की पहचान नहीं तो गुरु की कैसे पहचान होगी? फिर उसका क्या करेंगे? ये बहुत अनमोल और मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छा सवाल है जिंदगी का कि हम अज्ञानता में जी रहे हैं, चारों तरफ हमारी अज्ञानता है। बिल्कुल। तो हम कैसे जिएंगे? हमारा अज्ञानता में सबसे आगे का कदम क्या होना चाहिए? अज्ञानता, अंधेरा है। हमने अंधेरे से सीखना शुरू करना है। देवेंद्र, आज ये सवाल है जो बहुत सोचने वाला है, क्योंकि हमारे चारों तरफ अज्ञानता है। बिल्कुल। आज हम ज्ञान की ओर नहीं जा सकते, अज्ञानता से हमको ज्ञान की ओर जाना पड़ेगा। अब हमने समझना है अज्ञानता को। अब हम ज्ञान की तो बात ही छोड़, बिल्कुल छोड़। ज्ञान की बात नहीं, किसी धर्म की बात नहीं, किसी परमात्मा की बात नहीं, सिर्फ ज्ञान हमारा माध्यम होना चाहिए। अज्ञान हमारी दिशा होना चाहिए। अज्ञान के थ्रू अब हम पहुंचेंगे ज्ञान तक। अगर माँ को नहीं पता, बच्चे को नहीं पता, हर बच्चे के हाथ में है सेलुलर फोन। बिल्कुल, वही मेरा क्वेश्चन था आगे आपको। सेलुलर फोन है पदार्थ जी। माँ को नहीं पता, बच्चा सिखाता है माँ को कि तू, माँ अनपढ़ है, वो सिखाता है कि तू सेलुलर फोन, अपना फोन ऐसे यूज कर। जी, डेफिनेटली। जैसे बच्चा माँ को सिखाता है यूज कर, बच्चा ज्ञानी हो गया, माँ अज्ञानता में है। बिल्कुल। वो जहां से क्या सीख सकता है कि जैसे मेरे को सेलुलर फोन का ये युग है, जैसे युग सेलुलर फोन का है, मेरी माँ को चलाना नहीं आता, मेरे को चलाना आता है। इसी तरह वहां से पहला एक फड़क बज सकती है, क्लिक बजेगी कि मेरी माँ को ज्ञानता का नहीं पता, मेरी माँ मुझको राह नहीं दिखा सकती, तो मैं खुद अपनी राह क्यों नहीं बना देता। पर क्या आजकल के जो जनरेशन है ये बात सोचती है?
नहीं, उनको है जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसा माहौल देखते हैं, सबसे पहले उनको सैल्यूट पहुंचाइए, दूसरे नंबर पर उनको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड चाहिए, बिल्कुल, और कुछ चाहिए नहीं। कुछ नहीं। अगर हम कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, गर्लफ्रेंड मिल गई, बॉयफ्रेंड मिल गया, इसका ये अच्छापन नहीं है। अगर हम 13-14 साल की उम्र में ही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के पीछे जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ये घर में का माहौल जो है, उनके घर में कुछ गलत हो रहा है, जिसके कारण बच्चे को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चों को पूरा प्यार नहीं मिलता, जब बच्चों को पूरी टेंशन नहीं मिल रही घर में, पूरी टेंशन नहीं मिलती, पूरा प्यार नहीं मिलता, पूरा जो दूसरा है, जो घर में मियाँ बीबी रहते हैं, वो उनका आपसी जो लेन देन है, रिश्ते नाती है, वो देखते नहीं होंगे कि हमारे घर में हमारे साथ बच्चे भी रहते हैं, क्या हो रहा है। वो अपनी लगन में जी रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं होगा बच्चों की तरफ, और बच्चे देखते हैं कि वो क्या करते हैं, और बच्चों में भी बहुत आना है, क्योंकि बच्चा नकलची है। नकलची पर बच्चे तो नकलची हैं, पर आजकल के बच्चे स्मार्ट भी बहुत हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब उनको कोई चीज नहीं समझ आती वो गूगल कर लेते हैं राइट में। पर उनका ध्यान, मेरा क्वेश्चन था, उनका ध्यान दूसरी मटेरियल चीजों पर जा रहा है। जैसे कुछ गूगल कर लिया, मुझे ये नहीं आता, गूगल कर लो, पर उन्होंने कभी गूगल किया है गुरु क्या है, धर्म क्या है? आप गूगल की बात कर हाँ जी। रहे हो। अगर मैंने तो गूगल को प्रोग्रामों में भी किया, हाँ जी, मैंने गूगल किया जी। मेरे को गूगल में जो डेफिनेशन है मेडिटेशन की, हाँ जी, आप उसको मेडिटेशन की, अब मैं डेफिनेशन दूंगी। मेडिटेशन की डेफिनेशन ही सही नहीं है। सही नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। गुरु होता है जो हमारा अंधेरा दूर करता है, गुरु होता है जो हमारे को रोशनी देता है, गुरु होता है जो हमारे को परमात्मा के बारे में, क्या है परमात्मा, गुरु क्या कैसे बताएगा, मैं कैसे आपको बता पाऊंगी कि गुरु क्या है। मैं आपको लफ्ज दे दूंगी कि ये है परमात्मा। आप गुरु होता है, एक्सपीरियंस कराता है, जो आपको जिंदगी में एक्सपीरियंस करवाए वो गुरु है, नहीं तो कोई गुरु नहीं। वाह, वेरी नाइस। हाँ, ये तो मैं भी कह सकती हूँ, मेरे स्माइल आ गई है फेस पर, क्योंकि मैंने आपको गुरु नहीं, पर मैंने सब कुछ माना है आपको, और मुझे पर्सनली जो एक्सपीरियंस होते हैं, इसलिए मुझे स्माइल आ रही है। भी आपने सच कहा, भी जो गुरु होता है उसके साथ रहकर एक्सपीरियंस होते हैं, बिल्कुल, जो पर्सनली एक्सपीरियंस होते हैं, हम किसी चीज से रिलेटेड नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, पर वो अपने हैं। मुझे जो होता है मैं शेयर कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, क्योंकि आपने मुझे हिंट दिया होता है। आप पूरा तो कभी नहीं मेरे को बताते, पर आप छोटा सा हिंट दे देते हो, और मुझे वो एक्सपीरियंस होता है। मैं आपका सवाल, जी, मेरे को गुरु लफ्ज क्यों नहीं पसंद, बिल्कुल। आपने मेरे को सवाल किया, जी। अब मैं ही ये सवाल आपको करती हूँ। ओके, आपके एक्सपीरियंस हुए हैं, हाँ जी, एक ही एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ठीक। आपके दिल में क्यों नहीं आया कि मैं इसको गुरु बना लूं? मुझे लगता था गुरु स्टार्टिंग से, आपको गुरु शब्द से काफी आपको पसंद नहीं था गुरु। ओके, ठीक है। पर मुझे लगता था जब मेरे को सारा कुछ मिल रहा है, तो मैंने कभी सोचा नहीं। आपको लगता है कि गुरु लफ्ज मुझे बांध देगा? नहीं, गुरु का लफ्ज बांधेगा आपको, जो प्रेम बांधेगा आपको। मुझे तो प्रेम बांधेगा। ठीक, आपको प्रेम बांधेगा, हाँ जी। गुरु लफ्ज नहीं बांधेगा। ठीक, आपको जब मिलता है, हम अपने माँ बाप से क्या मिलता है हमको, चाहे अज्ञानता ही मिलती है हमारे माँ बाप से हमको, हम उसको नहीं छोड़ पाते। बिल्कुल, प्रेम होता है। आपको जहाँ पर बैठे मेरे साथ, हम दोनों साथ साथ रहती हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपको सब कुछ मिलेगा, आने वाले वक्त में भी मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ पहुंच गई। मेरा क्या सभी लोगों के साथ प्रॉमिस था कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगर आप ध्यान से मेरी बातें सुनते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका माइंड कब मेडिटेट हो गया, आप कब सेल्फ रियलाइज्ड होगी, आपको कब आत्मबोध की प्राप्ति होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता नहीं चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपको चीज मिल रही है, हाँ जी, आपने देखा कि आपको सब कुछ मिल गया, आपको आत्मबोध की प्राप्ति होगी, आपने देखा कि मैं अपने आप को पहचान गई, क्या तब आप मुझको जिंदर कहोगी या गुरु कहोगी? मुझे बहुत टफ क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि
मुझे तो जैसे हमारा रिलेशनशिप है वैसा वो ही प्यारा वैसे ही प्यारा है मुझे तो। जहाँ गुरु मानना है, कोई बात ऐसी भी हो सकती है, मैं आपको गुरु भी मानती हूँ। आप ऐसा सोचो कि आपको कोई चीज की प्राप्ति होगी, मैंने आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपने आकर झट से मुझको जफी पा ली और कह दिया कि दीदी आज मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को तुझ पर लुटा दूं, नुसावर कर दूं। आप ऐसा कहते हो और आपको समझ नहीं लगती कि मैं क्या करूं, अपनी खुशी को जाहिर कैसे करूं, और आप झट से मेरे कदमों में गिर पड़ते हो कि मेरा दिल करता है तुम्हारे कदम को भी छू लूं और आप मेरे हाथों को भी चूमती हो, कुछ करती हो, सब कुछ करती हो। हाँ जी। आपको इसमें मजा आएगा जहाँ आपको वहां पर मैं बैठी हूँ चौकड़ी मार के और आपको मैं गीता का ज्ञान देती हूँ, जब मैं आपको कहती हूँ कि रोज जपजी साहब का पाठ कर बीबा, जहाँ मैं आपको कहती हूँ कि आपने जे हनुमान चालीसा पढ़ना है 40 टाइम, 40 बार पढ़ना है, आपने 40 बार पढ़ लिया 40, आपको कुछ नहीं हुआ। आप 22 साल से जपजी साहब का पाठ करती हो, आपको कुछ भी नहीं मिला, और आपने रामायण बहुत बार सुन ली है, आपको कुछ भी नहीं मिला। पर आपको मिला है उस वक्त जब आप मेरे साथ 3 हफ्ते रहती है, आपकी कोई एक छोटी सी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो आपका मेरे प्रति श्रद्धा होगा, प्यार होगा, रिश्ता बनेगा, जो पाक रिश्ता होता है, जिसमें श्रद्धा भी होती है, जिसमें प्यार भी होता है, जिसमें केयर भी होती है। जब आपको ये दिखाई देगा अपनेपन से भी गहरा अपनापन, अपनेपन से भी गहरा अपनापन, आपको ऐसे लगेगा कि मैं हूं जब मैं ना रहूं, पर जे इंसान मेरे जीवन में है, मेरा भी जीवन इसको लग जाए, जैसे आप कहते हैं मेरे चाम की जुत्ती भी मैं करके इसको पहना दूं। वो जो फीलिंग होती है, जो अपने आप को हम निसावर करते हैं किसी पर, वो उसको उस घड़ी को कहते हैं कि जे मेरा गुरु है, उस घड़ी को कहते हैं। बिल्कुल वो घड़ी का गुरु होता है। वैसे हमारा सबका जीवन, तमाम जीवन का जो गुरु है, वो सिर्फ हमारी परम अवस्था ही होती है और कोई नहीं। मैं मानती नहीं। ओके, गुरु कैसा है? आप सोचो कि मैं गुरु हूँ, आपने मुझको गुरु बनाया हुआ है, मैं गुरु हूँ। आप आते हो, चरणों को हाथ लगाते हो, मैं कहती हूँ जीती रहो, और आप जहां से चले जाते हो, चढ़ावा मेरा आ गया, रवि ने चढ़ावा संभाल लिया, रवि मेरा खजांची है और मैंने उसको पकड़ा दिया। पर मैं तो नहीं आऊंगी, नहीं, जहां गुरु होगा नहीं। हम मान रहे हैं, तो अब मान रहे हैं, आप एक मुरीद का रोल अदा कर रही हो, तो आपको लगता है कि अगर आप नहीं आओगे जहां पर गुरु होगा, तो क्या लगता है कि मैं जहां पर गुरु बन के बैठने वाली हूँ? नहीं, आपके लिए मैं बात कर रही हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। जैसे गुरु बैठते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, जब मैं गुरुद्वारे जाती थी मुझे नहीं समझाता था कुछ भी, जब मेरे को समझ ही नहीं आता तो मैं क्या करूँ वहां पे बैठकर। नहीं, मैं हूं जो आपको दिमाग में एक बात डाल रही हूँ। अगर आप वहां से चले जाते हैं, हाँ जी, और मैंने कहा जीती रहो बेटा, ठीक है, और आप वहां से चले गए जी, और जब आपने हमारा जो घेरा है, गुरुकुल कहो, डेरा कहो, गुरुद्वारा कहो, मंदिर कहो, मस्जिद कहो, जो हमारी जो जगह है, जब आप वहां से निकल गए, आपको आपका वो ही पुराना आपका जो स्टाइल है, इंडियन स्टाइल, जहाँ को अपना व्यक्तिगत स्टाइल है, आपका ध्यान गहनों की ओर गया, 1 मिनट में आप चेंज हो गए जी। आपका प्रभाव मेरा उस वक्त तक भी ना रहा कि आप घर पहुंच जाती, मेरी जगह से बाहर निकलते ही आप चेंज हो गई जी। मेरा प्रभाव कहाँ है? मैं आपसे मेरे से कैसे सीख सकती हो? आपने जो रास्ते में जाते ही पकड़ लिया, किसी का सूट देख लिया, या किसी के गहने देख लिए, जहाँ किसी ने आपका बुरा किया था उसको गाली देने लग गई, तो फिर मेरा प्रभाव कहाँ है देवेंद्र? आपका प्रभाव वो है, आप वो हो
जे नहीं, जे आपने एक ड्रामा रचा है, मैंने तुम्हारे साथ ड्रामा रचा, आपने मेरे साथ ड्रामा रचा। ऐसे नहीं कि गुरु ही ड्रामा रचता है, आज की भीड़ भी ड्रामा रचती है। उनको मान है कि हमने गुरु बना लिया, उनको भी ईगो है कि हम गुरु वाले हैं। जितना गुरु बनने की एक इंसान में अहंकार है, भीड़ को भी अहंकार है कि हम गुरु वाले हैं। पर यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी जी, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी दिमाग में आया है। जैसे हम इंडिया में आए हैं और मैं 20 साल बाद आई हूँ और मैं अपने शहर में बैठी हूँ, सॉरी मैं कह रही हूँ अपने शहर में बैठी हूँ। मेरे को मेरे यहाँ पे रिश्तेदार हैं, चाहे दूर के हैं, है तो है। मैं अभी तक मेरा आपको छोड़कर उनको मिलने जाने को दिल नहीं कर रहा। अभी हमें 2-3 हफ्ते हो गए यहाँ पे आए, बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा मैं आपको छोड़कर जाऊं। मुझे लग रहा है जितना भी टाइम है, चाहे हम काफी टाइम स्पेंड करते हैं टुगेदर, फिर भी वो टाइम मैं गुबारना नहीं चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे हम माल वगैरह जहाँ घूमने भी जाते हैं, आपने कितनी बारी पूछा देवेंद्र यहाँ पे घूमने जाते हैं, मैंने कहती हूँ नहीं दीदी यहाँ पे बैठ कर टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे लगता है भी जो भी मुझे आपसे कुछ बात सुनने को, देखने को, सीखने को मिल जाएगी, मुझे क्या करना है कपड़ों से, घूमने से, रिश्तेदारों से। रिश्तेदारों को तो मैं बात होती रहती है, पर जो मैं स्पेशल जाऊंगी क्या कर लेंगे वो मुझे, मेरा टाइम वेस्ट होगा। जो मेरा टाइम आपके साथ है मैं उसको गवाना नहीं चाह रही। बिल्कुल, जे है असली लगन, और जे है असली प्यास, और जे है असली आगे बढ़ने की कला। चीज वही अंबाला आप कैसे लेके जा सकती हो, आप कैसे हाथ में रखी हुई चीजें लेके जा सकती हो और उनमें कैसे प्रसाद भर सकती हो अगर आपके हाथों में मिट्टी है। मिट्टी है, मेरे हाथ मिट्टी से भरे हुए होंगे तो मैं इसमें कैसे प्रसाद रखूंगी। हाँ, करना पड़ेगा ना, फेंकना पड़ेगा मिट्टी, हाथ धोने पड़ेगी मुझको, फिर ही तो मैं प्रसाद ले सकती हूँ। हम बहुत मिट्टी हमको लगती है बहुत कीमती है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं ऐसा कोई चमत्कार दिखा दे गुरु, मिट्टी भी हमारे हाथों में रहे, उसके ऊपर कोई प्रसाद भी रखेगा तो वो आपस में खराब भी ना हो और हम मिट्टी का भी मजा देखें और हम प्रसाद का भी मजा देखें। हम देख सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम इस चीज का मजा नहीं ले सकते। जे चीज भी हमारे जीवन में हो सकती है, हम मिट्टी बनकर भी रह सकते हैं, मिट्टी का भी आनंद ले सकते हैं, प्रसाद का आनंद भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर हमको उस चीज के लिए सही समझ, सही इंसान, सही राह, सही सब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल जी। अब मैं आपके आती हूँ। हाँ जी। मैंने देखा मुझको कोई किसी में सच कहती हूँ, झूठ नहीं बोलती, ना मुझको झूठ बोलने की आदत है ना बोलूंगी। जब भी मैं किसी को देखती थी, चाहे वो संत सिंह मस्कीन है, चाहे वो राणे वाले बाबे हैं, चाहे कोई भी गुरु माँ है, चाहे कोई भी गुरु माता है, चाहे कोई भी गुरु अम्मा है, चाहे कोई भी है गुरु, चाहे वो डेरों में रहते हैं, चाहे वो किसी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में रहते हैं, जब मैं उनको मिलती थी मैं खुद को अबब पाती थी उनसे। वाह। मैं देखती थी 5 मिनट में, 10 मिनट में, कम से कम 1 घंटे में वो मेरे आगे तिलक ही जाएंगे। उनको मेरे को उनमें मोह दिखाई देगा, उनमें उनके लफ्ज ऐसे होंगे जो वो भी नहीं जानते। मेरी कॉन्शियस उनकी भीतर की कॉन्शियस को पकड़ लेती थी, जहां से अल्फाज आते थे। जा तो हमने उठाए हुए अल्फाज हैं, मैंने देवेंद्र से उठा लिए, अच्छा, किसी धर्म से उठा लिए, किसी ग्रंथ से उठा लिए जी, वो अल्फाज हैं। अपने आप किसी के लिए किसी बात पर दावा कर देना कि मेरा जे एक्सपीरियंस मेरा है, जे मैं हूं, किसी में दावा नहीं, मेरे में मेरी प्यास का ही दावा था। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप में है बिल्कुल प्यास का दावा। मेरी प्यास का दावा इतना गहरा था कि जो वो गुरु बने हुए थे उनका गुरु का दावा भी
मेरी प्यास के आगे फीका था। फिक्र, क्योंकि वो तो किताबी या दूसरों की नकल कर बता रहे हैं, जी जी आप अपने अनुभव से बताते हो, जी। यही डिफरेंस है उनमें। जी। जो आपका अनुभव अपना है वो तो किसी का उसमें नहीं दावा होगा, दावा होगा, उसमें दावा 100% होगा। उसमें एक पकड़, दावा का मतलब ये नहीं कि मैं कहती हूँ कि मजबूती मेरी होगी, होगी, उसमें एक मजबूती होगी, मजबूती उसमें होगी। हिम्मत होगी, दिलेरी होगी, आगे बढ़ने की एक मेहनत, वो कर्म अपने आप में हिम्मत वाला है, हिम्मत वाला होगा। हिम्मत वाला है। वहां पर दूसरी बात जी। जब मैं आप बैठी हूँ, मैं शिष्या बनती हूँ ओके। और आप गुरु बनो मेरी, ओके। और मैं आपको कहूंगी, मैं आपके कदमों को हाथ लगाना चाहती हूँ, मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ, मैं आपके कदमों को हाथ लगाना चाहती हूँ। मेरे में पहली बार ही ये आ गया, मैं आपके कदमों में झुकूंगी। आपके कदमों में झुकाने के लिए पहले मेरे कदम आपके कदमों में लेके आए हैं, तो मैं तो पहले अपने कदमों को हाथ लगाऊंगी। मैं वहीं पर रुक जाऊंगी, वहीं पे रुक जाएगी। मैं वहीं पर रुक जाऊंगी। Very nice. आपके कदमों तक पहुंचाया मेरे कदमों ने। ठीक है। क्या मेरे कदम क्या कोई ऐसे हैं कि मेरे कदमों में जान नहीं, आपके कदम बेहतर है मेरे बेहतर है, लिए? बिल्कुल। मैं पहले अपने कदमों को माथा टेककर, अपने कदमों को पैरी हाथ लगाकर, फिर मैं आपके कदमों को हाथ लगाऊंगी, वाह। क्योंकि मेरे को ये चीज उसी वक्त जगा देगी। आप तक लेके आए हैं मेरे कदम, जी। मेरे कदम मेरे लिए पहले कीमती हैं। मैं अपने कदमों को झुककर नमस्कार करके, इसलिए मेरे को कदमों में किसी के झुकना पसंद नहीं, और ना मुझको झुकाना पसंद है, बिल्कुल। क्योंकि उनके कदम मेरे कदमों से अनमोल हैं उनके लिए। वाह, क्या बात कर दी आपने। और दूसरी बात ये है कि गुरु, अब मैंने आपको गुरु बनाना है, अब मैं जहां पर भी आऊंगी, ओके। मैंने आपको गुरु बनाना है। हाँ जी। मैं आपको गुरु बनाऊंगी, किस बात के लिए गुरु बनाऊंगी? मैं आपको आके फिर कहती हूँ, मैंने आपको गुरु बनाना है देवेंद्र, और पर मैं आपसे बेनती करती हूँ, ये गुरु बनाने की जो मेरे में रीझ है, जी। आपको गुरु बनाने से पहले मैं उस रीझ को नमस्कार करूंगी, ओके। उस रीझ को माथा टेकूंगी, उस रीझ को प्यार करूंगी, उस रीझ को अपना गुरु मानूंगी, जिसने मुझको मंजिल दी तुम। ओके। मेरा पहला कदम मेरी रीझ के मैंने गुरु बनाना है, मैं उसको नमस्कार करूंगी। उस रीझ ने मेरे को लेके, मेरी रीझ आप तक लेके आई। आप मेरी गुरु इसलिए बनी हो कि मेरे में रीझ पैदा हुई है, इसलिए मैं पहली गुरु अपने आप की हूं, और उस मेरे गुरु को नमस्कार करती हूं। और मेरा जहां पर स्टॉप है, आगे मेरे को पता नहीं कि मैं कैसे चलूं, इसलिए आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूं और मुझको रास्ता दिखाओ। वाह, वेरी नाइस। आप मेरी दूसरी गुरु बनेंगी, पहली गुरु कभी नहीं बनेगी। पहले खुद के गुरु। मैं पहले अपनी रीझ को अपना गुरु बनाऊंगी, वाह। जिसमें जो रीझ पैदा होगी, चाहे वो मन है, चाहे वो मेरा दिल है, चाहे वो मेरा अस्तित्व है, चाहे वो मेरी आत्मा है, मेरी गुरु मैं पहले, जिसने मेरे में रीझ जगाई कि देविंदर मेरी गुरु हो सकती है, तब जाके मैं आपका हाथ पकड़ूंगी। देविंदर, अब मेरे को नहीं पता कि मैं आगे कैसे जाना है, मेरे को जहां से आगे लेके चलो, आगे आगे लेके चलो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। वेरी नाइस, थैंक यू। खुश रहो।